नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं लेकर आई हूँ एसएसटी कक्षा 10 का पाठ 4 औद्योगिकरण का युग, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसमें से लॉन्ग शॉर्ट जरूर आता ही आता है। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों पर। प्रश्न एक है, औद्योगिक क्रांति के प्रकाश पर प्रकाश डालिए, यानी कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कैसे कैसे हुई थी। तो 15वीं सदी में औद्योगिक क्रांति का शुभारंभ सर्वप्रथम विश्व में इंग्लैंड में हुआ था। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी और यहीं से औद्योगिक क्रांति मुख्य रूप से विभिन्न देशों में तेजी से फैली। यह औद्योगिक क्रांति यूरोप के विभिन्न देशों में फैली थी। देखिए, इंग्लैंड से शुरू हुआ था और ये किन किन देशों में फैली थी। इंग्लैंड से फ्रांस, जर्मनी, इटली, रूस, इन देशों में क्या हुआ था, ये औद्योगिक क्रांति फैली थी। सर्वप्रथम हम पहले एक्सप्लेन करेंगे इंग्लैंड को। वास्तव में यूरोप की सांस्कृतिक स्थिति का कर्णधार इंग्लैंड ही रहा है। विश्व में औद्योगिक क्रांति का जन्मदाता भी कौन है? इंग्लैंड ही है। वस्त्र उद्योग, कृषि उद्योग, यातायात आदि का तेज गति से विकास भी पहले पहले इंग्लैंड में ही हुआ था और यहीं से ही इन उद्योगों का फैलाव जो है समस्त यूरोप में हुआ। सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत जो थी, वस्त्र उद्योग हो गए, कृषि उद्योग, यातायात, ये सारे जो इन सबका जो विकास हुआ था ना, वो सबसे पहले इंग्लैंड में ही हुआ था। सेकेंड है फ्रांस। फ्रांस देखिए, यूरोप महाद्वीप में सम्मिलित फ्रांस देश में औद्योगिक विकास बहुत ही तेज हुआ। वहाँ रेल मार्ग का विकास हुआ और सड़कों का भी तेजी से निर्माण हुआ। फ्रांस में औद्योगिक क्रांति ने श्रमिकों के आंदोलन को भी क्या दिया? जन्म दिया। तो फ्रांस में भी औद्योगिक क्रांति का विकास बहुत तेज से हुआ, रेल मार्गों का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ और यहाँ पर जो औद्योगिक क्रांति हुई उसने श्रमिकों के आंदोलन को भी जन्म दिया। फिर है जर्मनी और इटली। जर्मनी और इटली में भी औद्योगिक विकास बहुत तेजी से हुआ। छापे खाने का उद्योग जर्मनी में ही विकसित हुआ। इटली में भी यातायात के साधनों के निर्माण का उद्योग बड़े पैमाने पर विकसित हुआ। ठीक है, अब बचता है हमारा रूस। देखते हैं रूस का। रूस 1917 ईस्वी की क्रांति के बाद रूस में भी औद्योगिक क्रांति बड़ी शीघ्रता से हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप रूस औद्योगिक दृष्टि से इतना अधिक विकसित हुआ है कि वह विज्ञान और तकनीकी विकास में कभी भी यूरोपीय देशों से पीछे नहीं रहा। रूस में भी औद्योगिक क्रांति का क्या हुआ? बहुत ज़्यादा तेजी से विकास हुआ। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दूसरा है, औद्योगिक क्रांति के क्या क्या लाभ हुए अथवा क्या है? 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति मिश्रित वरदान सिद्ध हुई, इस कथन पर विचार व्यक्त कीजिए। उत्तर है, औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित लाभ हुए थे। क्या क्या लाभ हुआ था औद्योगिक क्रांति का? देखिए, आप इस तरह से स्क्रेचिंग कर सकते हैं। इस तरह से स्क्रेचिंग करेंगे तो क्या होगा, आपको हेडिंग, एक तो हेडिंग याद हो जाएंगी इस तरीके से और ये देखने में क्या लगेगा? अच्छा भी लगेगा। ठीक है, एक होता है ना लॉन्ग आंसर लिखना, तो लॉन्ग आंसर आपको लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप ऐसी स्क्रेचिंग कर देते हैं तो उससे आपको लिखना क्या पड़ेगा? कम पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने इसमें 9 औद्योगिक क्रांति के लाभ बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करिए, इसमें से 5-6 को एक्सप्लेन कर दीजिए। आपका आंसर जो है, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं। औद्योगिक क्रांति के निम्नलिखित लाभ हुए थे। पहला क्या हुआ है? औद्योगिक क्रांति से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई थी। यातायात में विशेष सुविधा मिली थी। विज्ञान की प्रगति हुई। नगरों का विकास हुआ। कृषि में भी सुधार हुआ। रोजगार में वृद्धि हुई। सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। दैनिक जीवन में सुख सुविधाओं के साधनों में वृद्धि हुई और समाजवादी विचारधारा का जन्म हुआ। पहला क्या है कि उत्पादन क्षमता में वृद्धि। देखो, नवीन खोजों के परिणाम स्वरूप उत्पादन की नवीन तकनीकों का क्या हुआ? विकास हुआ। और जब उत्पादन की नवीन तकनीकें विकसित हुई तो उत्पादन क्षमता में भी क्या हुई? अपने आप भारी मात्रा में वृद्धि हुई। यातायात में विशेष सुविधा। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यातायात के साधनों का भी क्या हुआ? तेजी से विकास हुआ। यातायात के ऐसे नवीन साधनों का निर्माण व खोज हुई जिनसे कार्य क्या होने लगे? बहुत तेजी से और कम समय में होने लगे। कृषि में सुधार हुआ। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कृषि कार्यों के लिए नवीन कृषि यंत्रों का विकास किया गया, जिससे कृषि का यंत्रीकरण हुआ तथा कृषि कार्य भी क्या होने लगा? सरल तरीके से होने लगा। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कृषि, फसल और खाद्यान्न की उत्पादन क्षमता में भी कई गुना वृद्धि हुई।
सांस्कृतिक आदान प्रदान, अब देखिए औद्योगिक क्रांति से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापार के लिए क्या होने लगे, सभी देश एक दूसरे दूसरे देश में आने जाने लगे। इससे आपस में लोगों की सांस्कृतिक जो संस्कृति थी उसका भी क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ। नगरों का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के द्वारा नए नए औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया गया, उद्योग बनाए गए, जिससे नए नए नगरों की स्थापना हुई। अब देखो काम की खोज में क्या करने लगे, लोग नगरों की तरफ आने लगे, इससे नगरों की जनसंख्या भी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। इस प्रकार नगरीकरण की प्रक्रिया भी क्या हुई, तीव्र हो गई। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे। अब देखो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, और क्या थे मेन कारण कि उपनिवेशों की स्थापना हुई। उपनिवेश मतलब जैसे इंग्लैंड उपनिवेश होता है कि एक देश का दूसरे देश पे शासन करना और उसकी शासन व्यवस्था को अपने अनुसार चलाना। तो भारत भी किसका उपनिवेश रहा था, इंग्लैंड का। तो उपनिवेशों की स्थापना हुई। स्थापना के कारण भी क्या, वो औद्योगिक क्रांति का एक प्रमुख कारण है। वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई। सस्ते श्रम की उपलब्धता, यानी कि श्रमिक जो थे वो सस्ते दर पे उपलब्ध थे। पूंजी की सुलभता हुई। विज्ञान का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। चालक शक्ति का विकास, यातायात, मशीनीकरण, इन सब का क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विकास हुआ। इससे औद्योगिक क्रांति को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। अब देखिए औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। औद्योगिक क्रांति का, औद्योगिक विकास का शहरों पे क्या प्रभाव पड़ा। कल कारखानों की स्थापना होने से बड़े बड़े नगरों की क्या हुई, स्थापना होने लगी। नगरों की संख्या बढ़ने लगी और उनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। नगरों का जीवन क्या हो गया, अस्त व्यस्त हो गया और अशांत हो गया। नगरों में अनेक श्रमिक बस्तियां बनने लगी और श्रमिकों के आंदोलन होने लगे। नगरों में रहने वाले श्रमिकों में मद्यपान, जुआ खेलने की बुराई भी उत्पन्न हो गई, और नगरों का जो सामाजिक जीवन था वो क्या होने लगा, दूषित होने लगा। तो ये थे औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। ये निम्नलिखित क्या थे, इसके प्रभाव थे कि नगरों में ये चीज़ें होने लगी। ठीक, इसके बाद एक आंसर है, क्वेश्चन ये रहा प्रश्न 5 कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले इसलिए किए क्योंकि इन मशीनों के कारण उनके काम क्या हो गए थे, छीन लिए गए थे। स्पिनिंग जेनिंग मशीन एक सिलाई मशीन थी जिससे कपड़ों का निर्माण किया जाता था। तो जब ये मशीन आई तो क्या हुआ कि इन मशीनों के कारण ना उन जो महिलाएं वहाँ पे काम करती थी, उन महिलाओं को वहाँ से काम से हटा दिया गया और इन मशीनों को रख लिया गया। तो वो महिलाओं का क्या हो गया, रोजगार छिन गया। इसलिए उन्होंने क्या कर लिया, इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया और स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले कर दिए। और इन महिलाओं के साथ उनके पति व परिवारजनों में से पुरुष भी क्या थे, उनके सामने आए, क्योंकि उनकी काम करने वाली महिलाओं के रोजगार छीने जा रहे थे। शारीरिक श्रम की मांग घटती जा रही थी। महिलाओं ने हंगामा मचाया, वे बेरोजगारी फैलने के डर से ऐसा कर रही थी। ठीक है, ये आपके पेपर में हर बार ये वाले प्रश्न आते हैं। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। तो ये आपको हमने इसके लाभ और कारण बता दिए हैं। ठीक है, आप इसे दोबारा से देख लीजिएगा, दोबारा से रिवाइज कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को, जिससे आप अपने आंसर को अच्छी तरीके से समझ सकें। ठीक, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।